भाई आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना उससे मैं कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा। उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, पर आज तो हद पार हो गई थी। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली हुई कि वो मारी नहीं गई। अब वो आयशा की साइड ले सकता था। अब आयुष और आहान के बीच में क्या होगा? क्या आहान इन्हें छोड़ देगा? क्या आयुष और आयशा को अपनी गलती का एहसास होगा? यंग मास्टर, आपको कुछ कहना है? आयुष ने पहल की। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने शनाया के साथ ऐसा क्यों किया? आहान ने अपनी नजरें आयशा की तरफ करते हुए पूछा। ये शनाया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। ये मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी और उसके साथ रहने के लिए उससे पैसे मांग रही थी। मैं इसे सबक कैसे नहीं सिखाती? क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा है? अब आहान की नजरें आयुष की तरफ थी, पर अगर आयशा ने यह बात बोली है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। मैं समझ सकता हूं। आहान ने सिर हिलाकर सहमति दी। वहां खड़ा कोई भी इंसान समझ नहीं पा रहा था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। इस वक्त सिर्फ राज जानता था कि आहान क्या सोच रहा था। अर्पित, तुम बताओ, क्या जो आयशा बोल रही है वो सच है? क्या सच में यंग मास्टर की पत्नी ने तुमसे पैसे मांगे थे? आयुष की आंखें अब डर से भरी हुई थी। हाँ, ये सच है शनाया। मेरा मतलब है कि यंग मास्टर की पत्नी मेरे पास आई थी और मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। अर्पित कपूर। सजा देने की लिस्ट में आहान ने अब अर्पित का नाम भी छोड़ लिया था। यंग मास्टर, मामला साफ है। आयशा ने आपकी पत्नी को भेड़ियों के बीच इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने इसके पति पर डोरे डाले थे। मैं मानता हूं कि आयशा ने बहुत गलत किया है, पर आपकी पत्नी भी कुछ सही नहीं है। अच्छा, और फिर क्या? आपने आयशा को पहले इतना डरा दिया था तो हिसाब बराबर हो गया। और जहां तक आपकी पत्नी के इलाज की बात है तो मैं आपको उनके लिए 1 लाख रुपए दे देता हूं। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? आयशा, यंग मास्टर मेरे दोस्त हैं, मुझे फैसला करने दो। मैं इनके साथ बहुत बुरा नहीं कर सकता। फाइन। आयशा के चेहरे पर अभी भी डिससैटिस्फैक्शन था, पर वो अपने भाई की बात मान गई थी। इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हें मेरे सामने और मुझे परेशान किया तो मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझे? अगली बार आएगा ही नहीं। यंग मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? मेहता फैमिली में कितने लोग हैं? 38। मेहता फैमिली में 38 लोग हैं। आपने ऐसा क्यों पूछा यंग मास्टर? राज, बाद में मेहता फैमिली को 38 लाख भिजवा देना। राज ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया। राज अच्छे से जानता था कि आहान की इस बात का क्या मतलब था। चलो, तुम्हें पता तो है कि कैसे बिहेव किया जाता है। अगर यंग मास्टर आयशा से माफी मांग लेते तो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मेहता फैमिली के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस नक्शड़ी बहन से माफी मांगूंगा और ये पैसे तुम्हारे बहन के साथ ऐसे करने के लिए हैं? हाँ, और क्या कारण हो सकता है 38 लाख किसी को देने का? आयुष का सिर अब कंफ्यूजन में चकराने लगा। ये पैसे तो मैं तुम्हारे परिवार को अभी होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दे रहा हूं। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। नुकसान की भरपाई? तुम्हारी पत्नी को भेड़ियों ने सिर्फ हाथ पर काटा है, जान से नहीं मारा है। तुम इसका बदला पूरी मेहता फैमिली से लोगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मेहता फैमिली क्या है? हमें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुष, अगर शनाया की उन भेड़ियों की वजह से जान चली जाती तो मेहता फैमिली भले ही यंग मास्टर के सामने नाक भी रगड़ लेती, पर उन्हें माफी नहीं मिलती। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में क्या कहा था? बस राज, बातें करना बंद करो। आहान अब बेचैन हो रहा था। क्या यहाँ पर और भेड़िए हैं? यंग मास्टर, यहाँ भेड़िए तो नहीं है। राज ने पिंजरों में बेहोश पड़े भेड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। पर हाँ, यहाँ टाइगर हैं। कितने? 2। उन दोनों टाइगर्स को यहाँ लेकर आओ। जी यंग मास्टर। ब्रदर राज, तुम इस आदमी की मदद करना चाहते हो? आयुष, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, बस अपने आप को बचा रहा हूं। राज ने बहुत आराम से कहा। जब सब आहान की असलियत का अंदाजा लगा रहे थे तभी वहां 2 बड़े बड़े ट्रक आए। उन ट्रक में 2 बड़े पिंजरे थे और उनमें थे टाइगर। उन्हें देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गई, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। भाई प्लीज मुझे बचा लो। आयशा आयुष के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मेरी फैमिली से पंगा लेकर
तुम जिंदगी पर पछताना चाहते हो? मेहता फैमिली, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने राज से क्या कहा था? मैं दोहरा देता हूं। मैंने राज से कहा था कि वो तुम्हारी मेहता फैमिली को 38 लाख रुपए पहुंचवा दे। हो सकता है शनाया की इस हालत के लिए तुम्हारी फैमिली को सजा भुगतनी पड़े, इसलिए कोई भी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेहता परिवार की वजह से बच जाओगे, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, समझे? इस बात से पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। सबको अब समझ आया था कि आहान ने मेहता फैमिली को पैसे देने की बात क्यों की थी। आयुष ने पहले शनाया की चोट के लिए पैसे देने की बात की थी, इसलिए अब आहान सबको चोट पहुंचाकर पैसे देना चाहता था। यंग मास्टर, मेरी बहन नादान है, क्या आप इसे एक आखिरी मौका नहीं दे सकते? नादान? अब तुम्हें तुम्हारी बहन नादान लग रही है? यंग मास्टर, मैं बेस्ट डॉक्टर से मिस शनाया का इलाज कराऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आयशा को समझाऊंगा और इसे सजा भी दूंगा, और मैं ध्यान रखूंगा कि आगे ऐसा कुछ ना करे। शनाया के इलाज मैं खुद करवा सकता हूं, आहान ने तुरंत कहा। और जहां तक बात है इस नकचड़ी आयशा की सजा की, तो मैं इसे माफ कर सकता हूं अगर ये इन टाइगर्स के साथ 3 मिनट अंदर जाए और फिर जिंदा बाहर आ जाए। इम्पॉसिबल, आयुष ने कहा। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा है तो फिर तुम भी आयशा के साथ अंदर चले जाओ। आहान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं मेहता परिवार का उत्तराधिकारी हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम इसका अंजाम नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फैमिली से डील नहीं कर सकता? आहान ने कहा। राज, चलो अब इस ड्रामे को खत्म करते हैं। यंग मास्टर, आयुष वो... राज को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। राज, तुम मदद नहीं करना चाहते? राज जानता था कि लोग 2 नाव में सवार होते हैं और वो अक्सर डूब जाते हैं, इसीलिए राज ने फैसला किया था कि वो आहान की तरफ है। राज आयुष की तरफ गया और बोला, आयुष, ब्रदर राज, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। आयुष राज के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और रोने लगा। प्लीज मेरी जान बख्श दो। आयुष, तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। ब्रदर, मुझे आहान के बारे में सब कुछ बता दो प्लीज, मैं आहान की असलियत जानना चाहता हूं। राज ने ना चाहते हुए भी आहान की तरफ देखा। वो उसके हाव भाव देखना चाहता था। आहान ने राज से पहले ही कहा था कि उसके बारे में सारी बातें राज रखी जाए, पर फिर भी राज ने आयुष को थोड़ी बातें बताई। आहान रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता उत्तराधिकारी। अभिषेक और रजत का जिनसे झगड़ा हुआ था और उनके हाथ टूट गए थे, वो भी यही आहान है, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। उसमें इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ये सारी बेस्ट टेक्निक जानते हैं। राज ने आयुष से ये सारी बातें बहुत धीरे कही थी, ताकि कोई तीसरा इंसान ना सुन ले। आयुष को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आहान, शनाया अभी भी बहुत कमजोर थी। शनाया तुम कैसी हो? आहान ने उसके पास आकर पूछा। मैं ठीक हूं आहान। शनाया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। आहान, इन्हें जाने दो। शनाया ने खुद को संभालते हुए कहा। शनाया, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। शनाया वहीं पर गिरी हुई आयशा को देख रही थी और सोच रही थी कि आयशा उससे इतनी नफरत क्यों करती है। शनाया, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। इस हादसे की छाप तुम्हारे मन में काफी दिन रहेगी। तुम्हारी चोट का इलाज करवाने के बाद हम एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलेंगे। शनाया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शराब, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ सॉल्व करना है। हालांकि शनाया ने सबके सामने उसे ऐसा बोला था, पर फिर भी जिया ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। आहान शनाया को लेकर वहां से चला गया। सब उसे बस देखते रह गए। करण, ये आहान रायजादा आखिर है कौन? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? करण, यंग मास्टर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे नहीं ना? इतना छोटा दिल थोड़ा ही होगा उनका। मुझे खुद नहीं पता ऐश्वर्या, मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे हमने उनको बहुत गुस्सा दिलाया है और उनकी बहुत इंसल्ट भी की है, इसलिए पता नहीं वो क्या करेंगे। अब सब आहान को कम आंकने के लिए पछता रहे थे। उधर आहान और शनाया हॉस्पिटल पहुंचे। आहान ने शिमला से डॉक्टर कुसुम को फोन करके बुला लिया था। डॉक्टर कुसुम आहान की खास जान पहचान वाली थी और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थी। आहान शनाया के हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। यंग मास्टर, मैडम बिल्कुल ठीक है, बस डर की वजह से शायद उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वापस शिमला ट्रैवल कर सकेंगी। शनाया,
अब तुम थोड़ा आराम करो, मैं डॉक्टर को बाहर छोड़कर आता हूं। शिमला में सब कैसा है? यंग मास्टर, शिमला में सब सही है, पर गिल फैमिली में नहीं। इट्स ओके कुसुम आंटी, आप मुझे बता सकती हैं। यंग मास्टर, जब आप और शनाया दोनों मनाली आ गए, तब नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य गिल स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के पीछे पड़ गए थे। उन्होंने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अंदर जो मेन प्रोजेक्ट्स थे उन्हें किसी लोकल रियल एस्टेट को दे दिए, वो भी बहुत कम रेट पर। उन्होंने ये सब काम बहुत जल्दी किया क्योंकि शनाया के वापस आने के बाद वो ये नहीं कर पाते। ठीक है, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। आप दादाजी से कह देना हम जल्दी शिमला लौटेंगे। कुछ ही देर में शनाया की आंखें खुली, वो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहान, लगा अब मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। जब शनाया पर भेड़ियों ने हमला किया था, तब सबसे पहले उसके सामने आहान आया था। न उसके सामने उसकी फैमिली आई, न उसके पापा, न उसकी मम्मी। उसके सामने सिर्फ आहान आया। कोई बात नहीं बेबी, वो सब पास था, उसे भूल जाओ। अब मैं तुम्हारे पास हूं, आहान ने शनाया को संभालते हुए कहा। आहान, तुम्हारी असलियत क्या है? एक तरफ मैं जानना भी चाहती हूं और एक तरफ मुझे डर भी लग रहा है, शनाया ने आहान से कहा। शनाया, आहान अपनी पूरी बात कर पाता इससे पहले वहां रूपल आ गई। क्या आहान शनाया को अब सच बता देगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।